जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर, जहां आज कहानी संग्रह में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। सो इसे पूरी श्रद्धा और धैर्य से सुनिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री जी ने चरण सरोज को बंदो मन बचिकाए, चतुर्दशी व्रत की कथा सुनो भव्य मन लाए। श्री गुरु के पद शीस धर प्रणमो सारथि माय, सिद्ध शुद्ध राजते सदा मोक्ष रूप पद पाए। श्री जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार करके अनंत चतुर्दशी कथा का आरंभ करती हूँ। जम्बू द्वीप में अनादिकाल से अनेकों राजाओं ने जन्म लिया, अनेक चक्रवर्ती हुए। उन सब ने इसका त्याग करके मुनि पद अंगीकार किया, तभी वे इस संसार समुद्र से पार हुए। अतः हमें भी संयम की साधना करना चाहिए ताकि मुक्ति पद को पा सके। अतः उस संयम की आराधना हेतु दृष्टांत कहते हैं। जम्बू द्वीप के बरत क्षेत्र में मगध नामक देश था। मगध की राजधानी अंग में कंचनपुर नामक अत्यंत सुंदर नगर था। उस समय वहाँ के राजा श्रेणिक थे। उनकी धर्मप्रिया पटरानी चेलना थी। राजा श्रेणिक प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे। उनके राज्य में सभी वस्तुओं का सद्भाव था, किसी वस्तु का अभाव नहीं था। उस समय उनके नगर की शोभा इतनी अधिक थी कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। श्रेणिक नित्य प्रति जिन मंदिर जाकर जिनेंद्र देव की पूजा आदि श्रावक के छठ आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते थे। वे आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु पासित, स्वाध्याय, संयम सतपः, दानम चेति ग्रस्तानम, छठ कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के नित्य करने योग्य कर्तव्य हैं। इनमें से सर्वप्रथम देव पूजा करना श्रावक को आवश्यक है और अरिहंत सिद्ध आदि सच्चे वीतरागी देवों की ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवादि देव अरिहंत के चरणों का पूजन समस्त दुखों का अभाव करने वाला है तथा संसार के दुखों का नाश करके मोक्ष रूप सुख को प्रदान करने वाला है। अतः दुखदायक अन्य देवों को छोड़कर अरिहंत के चरणों का पूजन करना योग्य है। जो जैन कुल में जन्म लेकर भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन नहीं करता और भोगों में ही उलझा रहता है, वह तो कंकड़ पत्थर के बदले हीरे लुटा रहा है। इसलिए जैन कुल में जन्म लेकर दुखों को दूर करने के लिए जिनेंद्र पूजन आदि आवश्यक कर्तव्य नियमित रूप से करना चाहिए। एक दिन महाराज श्रेणिक दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त होकर रानी चेलना सहित राजसभा में बैठे थे। तभी बनमाली ने आकर महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर छठ ऋतुओं शीत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर के फल फूल एक साथ भेंट किए। छठ ऋतुओं के फल फूल एक साथ देखकर महाराज श्रेणिक ने इसका कारण पूछा। तब माली ने कहा, महाराज, आज हम सबके महाभाग्य उदय से विपलाचर पर श्री महावीर स्वामी का संवत्सरण आया है। इस कारण छठ ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिले हैं। ऐसा आनंददायक समाचार सुनते ही उन्होंने अपने गले का हार निकालकर माली को दे दिया और वहीं से 7 कदम आगे बढ़कर भगवान को परोक्ष नमस्कार किया। पुनः राजा श्रेणिक ने नगर में घोषणा करवाई कि विपलाचल पर वर्धमान स्वामी का संवत्सरण आया है। अतः हम सब उनकी पूजा आराधना करने और दिव्य धुनी सुनने चले। सभी प्रजाजन अष्टद्रव्य लेकर राजा श्रेणिक सहित भगवान के संवत्सरण में पहुँचे। वहां जाकर श्रेणिक समस्त प्रजाजनों सहित मनुष्यों के कोटे में बैठ गए। तब श्रेणिक ने प्रश्न किया, प्रभु, मैं इस संसार समुद्र से किस प्रकार फिर सकता हूँ? ये एक औपचारिक कथन है। वास्तव में तो तीर्थंकर के समक्ष स्वयं ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, प्रश्न और उत्तर नहीं होते। तब भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार गौतम स्वामी ने कहा,
एकमात्र मुनि धर्म अंगीकार करके ही संसार समुद्र से तैरा जा सकता है। उसके अलावा अन्य उपाय यथार्थ नहीं है। अतः तुम संसार से पार होने के लिए मुनि धर्म धारण करो, जिससे अन्य लोग भी इस मार्ग को अपनाकर सुखी हो सके। श्रेणिक ने उसमें अपनी असमर्थता दिखाई और ग्रस्त के अनुकूल व्रत देने की बात कही। श्रेणिक ने उसमें अपनी असमर्थता दिखाई और ग्रस्त के अनुकूल व्रत देने की बात कही। तब गौतम स्वामी बोले, राजन, तुम विधि पूर्वक चतुर्दशी व्रत का पालन करो। श्रेणिक अति विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर बोले, आपने मुनि धर्म और ग्रस्त धन के अनुकूल व्रत लेने की बात कही, पर कृपा करके ये बताइए कि मुझे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। सुनकर गौतम स्वामी बोले, हे भव्य श्रेणी, यद्यपि तुम भविष्य काल में इसी भरत क्षेत्र में महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हो, किंतु इस समय तुम्हें यशोधन मुनिराज के अपमान के फलस्वरूप नरक आयु का बंध हो चुका है, और नरक आयु का बंध हो जाने वाले को व्रत लेने के भाव नहीं आते। जो भी व्यक्ति किसी व्रती की निंदा करता नजर आए, उसे निश्चय ही नरकगामी मानना चाहिए। जो व्रती का सम्मान करे, यथा योग धर्म के मर्म को समझे, उसे मोक्षगामी अथवा स्वर्ग जाने वाला भव्य ही समझना चाहिए। गौतम स्वामी की वाणी सुनकर श्रेणिक बोले, भगवान, आप कृपा करके पूर्व कथित चतुर्दशी व्रत का पालन करो, जिससे सब लोग उसका पालन कर भौतिक और शाश्वत सुख प्राप्त कर सके। गौतम स्वामी ने चतुर्दशी व्रत की विधि निम्न प्रकार कही। एक मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एक एक चतुर्दशी को अथवा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी को व्रत करना चाहिए। गौतम स्वामी ने पुनः कहा, व्रत अपने परिणामों की निर्मलता के लिए होते हैं, वह आडंबर के लिए नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करने से तो पाप का ही बंध होता है, तथा व्रत करने से प्रत्यक्ष रूप से धर्म नहीं होता, सिर्फ पुण्य का ही बंध होता है। क्योंकि धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, वस्तु स्वभावो धम्मो, अतः अपने परमार्थ को जानना, पहचानना और उसी परमार्थ में रमण करना धर्म है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अतः मुख्य रूप से अपने आत्मा में लीन रहना ही धर्म है, उपवास है, व्रत है। जब व्रत करते हुए 14 वर्ष बीत जाए तो उसका यथाशक्ति उद्यापन करना चाहिए। जैसे मंदिर की सामर्थ्य हो तो मंदिर बनवाएं और उसकी प्रतिष्ठा कराएं। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो मंदिर में कलश आदि स्थापना करें अथवा जिनवाणी की स्थापना करें, इत्यादि प्रकार से यथाशक्ति उद्यापन करें। श्रेणिक ने पूछा, स्वामी, उद्यापन से क्या तात्पर्य है? तब गौतम स्वामी ने कहा, राजन, उद्यापन से तात्पर्य होता है कि जिसने 14 वर्ष तक व्रत का पालन किया है, अतः उस व्रत के पालन में परिपक्व हो गया है, अब उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। व्रत तो अभ्यास के लिए होते हैं, अब वे व्रत सहज ही पलते जाते हैं। श्रेणिक ने पुनः पूछा, भगवान, ये व्रत किसने पालन किया, उसके बारे में कहो। प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी ने कथा कहना आरंभ किया। जम्मू द्वीप के अंग देश में चंपापुरी नाम का एक नगर है। बहुत समय पहले वहाँ विदेशर नामक राजा रहता था। उसकी रानी का नाम शूरप्रभा था। वे दोनों ही जैन धर्म के अनुयायी थे। उसी नगर में एक सेठ रहता था। उसकी सेठानी का नाम सरोका था। सेठ धनवान होने के साथ साथ ज्ञानवान भी था। धन तभी सार्थक है जब वह ज्ञानी के पास हो। अज्ञानी तो उसका उपयोग पाप कार्यों में ही करता है, ज्ञानी उसे सत्कार्यों में लगाता है। कहा भी है, आहार निद्रा वह मैथुन चा समान में तद पशुभि नारायणम ज्ञानम हीम देशा मदिको विशेषा ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों तो पशु और मनुष्य दोनों में समान रूप से होते हैं। मनुष्य की विशेषता तो उसके ज्ञान से है। ज्ञान से रहित मनुष्य तो पशु के समान ही है। उस सेठ के 4 पुत्र थे, जयचंद्र,
जौहरीलाल, परचंद्र और मणिराम। उनमें सबसे छोटा मणिराम धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन शेष 3 भाई पाप आत्मा थे। उन्हें मात्र धन से प्रेम था। चारों का विवाह हो चुका था, लेकिन विवाह हो जाने पर भी मणिराम कुछ कमाता नहीं था, सिर्फ धार्मिक कार्यों में ही धन लगाया करता था। उसकी पत्नी सुजानी भी धार्मिक प्रकृति की थी तथा नित्य देव पूजन आदि कार्यों को करती थी। मणिराम के ना कमाने से उसकी भाभियां उसकी पत्नी सुजानी से कहती, तुम्हारा पति कुछ कमाता तो है नहीं, हमारे पतियों के धन से धार्मिक कार्य करता है। जब एक दिन उससे नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से कहा कि तुम या तो घर से अलग होकर व्यापार करो, अन्यथा मैं जहर खाकर प्राण त्याग दूंगी। तब दूसरे दिन प्रातः काल होते ही उसने सभी भाइयों और पिता को बुलाकर कहा, मुझे आप लोग मेरा हिस्सा देकर घर से अलग कर दो, क्योंकि भाभियां रोजाना ही मेरी पत्नी से झगड़ा करती हैं। सभी भाइयों और पिता ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। तब पिता ने उसका हिस्सा देकर घर से अलग कर दिया। मणिराम ने अपने हिस्से के धन से व्यापार करने की बजाय अपनी आदत के अनुसार उस धन को भी धार्मिक कार्यों में लगा दिया। तब उसकी भाभियों ने व्यंग करते हुए कहा, कहो देवर जी, अभी तक तो हमारे पति के पैसों से धर्म करते थे, अब देखते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हें इन धार्मिक कार्यों से क्या देते हैं। तब मणिराम ने कहा, भाभी, धर्म धन से होवे ऐसा नहीं है, वह तो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। किंतु फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसी धर्म के प्रसाद से स्वर्ण में मंदिर बनवाकर उसमें रत्न में प्रतिमा स्थापित करूँगा। तब भाभियों ने कहा, ये बातें कहने और सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब एक स्वप्न के समान है, कोई यथार्थ नहीं है। तब मणिराम ने लज्जित होकर मन में स्वर्ण मंदिर और रत्न प्रतिमा विराजमान करने की प्रतिज्ञा कर ली। मणिराम ने धन कमाने की इच्छा से परदेश जाने का विचार किया और परदेश जाने से पहले वे जिन मंदिर गए। उधर इस घटना से बेखबर सुजानी घर पर पति के इंतजार में बैठी थी। तभी उसके द्वार से दिगंबर बीतरागी संत निकली। सुजानी ने नवदा भक्ति से उनको आहार दिया। सुजानी ने आहार देकर विनय पूर्वक पूछा, हे मुनीश्वर, मुझे सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए? तब मुनिवर बोले, तुम चतुर्दशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करो, जिससे तत्काल तो पुण्य बंध और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहकर मुनिराज वन को विहार कर गए। जब मणिराम घर लौटकर नहीं आया तथा भाइयों को अन्य लोगों से उसके परदेश जाने की सूचना मिली, तो उन्होंने सारा दोष सुजानी के ऊपर लगाया और उसे अनेक कष्टदायक वचन कहे। सुजानी ने शक्ति के लिए भगवान का स्मरण किया और आत्मचिंतन करने के लिए बैठी बैठी सोचने लगी, शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणो दुए, मोहि उदय जे के व्रता आन कल्पना होए। उधर मणिराम घर से जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया। वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी आपस में बात कर रहे थे। मणिराम ने उनकी भाषा को समझ लिया। वे कह रहे थे कि वृक्ष के नीचे बैठा व्यक्ति कितना मूर्ख है, इसे मालूम नहीं यदि इस समय ये अपनी पत्नी के साथ गमन करे तब उससे जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी वे हंसने पर मुख से मोती उगलेगा और इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मणिराम ये सुनकर अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। प्रातः होने पर वह पक्षियों वाली बात को छिपाकर पत्नी को माँ के भरोसे पर छोड़कर धन कमाने के लक्ष्य से परदेश चला गया। उसने परदेश में रहते हुए धन कमाने का लक्ष्य करते हुए भी जिनेंद्र देव की पूजन करना नहीं छोड़ा। वह अन्य देवी देवताओं का स्मरण कदापि नहीं करता था। वह विचार करता था कि देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उनके आधार से ही धर्म है, उनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। अतः सर्व प्रकार से कुदेव, कुधर्म और कुगुरु का त्यागी होना योग्य है। इस प्रकार वह श्रावक के कर्तव्यों का नियमित पालन करता था। वह अपने परिणामों में दया भाव रखता था तथा लोभ होने पर शक्ति अनुसार दान भी करता था। जब मणिराम को व्यापार करते हुए
अनेक दिन व्यतीत हो गए और अधिक लाभ नहीं हुआ तो उसने घर वापस जाने का विचार किया और अपना धन लेकर घर जाने को उद्यत होने लगा। उधर मणिराम की पत्नी सुजानी गर्भवती हुई तो उसकी जेठानियों ने सोचा, हमारे तो कोई संतान ही नहीं है, यदि इसके पुत्र हो गया तो फिर हर कोई इसकी ही पूछ करेगा, हमें कोई नहीं पूछेगा, अतः इसे घर से निकालने का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने उसके ऊपर बद चलनी का आरोप लगाकर उसे घर से निकालने हेतु अपने पतियों को कहा। तब सुजानी ने कहा, ये तो मेरे पति द्वारा प्रदत्त है, आप माँ से पूछ लो। लेकिन उन लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसी अवस्था में उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि बुरा समय आने पर कोई सहायक नहीं होता, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। सुजानी घर से निकाले जाने पर पूर्व कर्मानुसार वन में पहुंच गई और जिन देव का स्मरण करने लगी। उसने अपने परिवार जनों पर क्रोध नहीं आया, वह अपने पूर्व कर्मों का विचार करने लगी। स्वयं किए जो कर्म सुवा सब फल निश्चय ही वे देते, करे या फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इस प्रकार विचार करते हुए वह ऐसे वन में पहुंच गई जहां कोई पशु पक्षी भी नहीं रहता था। तभी उसी जंगल से निकलकर जाता हुआ एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसे देखकर स्वयं ही उसकी अश्रुधारा फूट पड़ी और वह सिसकियां लेकर रोने लगी। उस ब्राह्मण ने उसे बहन कहकर संबोधित किया। सुजानी ने उससे जल लाने की विनती की। तब ब्राह्मण उसे एक छायादार वृक्ष के नीचे बिठाकर जल लाने चला गया। ब्राह्मण जल लेकर आया और सुजानी को पिलाया तो उसने कुछ शांति महसूस की। पुनः ब्राह्मण ने पूछा, बहन तुम तो अच्छे कुल की प्रतीत हो रही हो, फिर अकेली इस हालत में जंगल में कैसे आई हो? तब सुजानी ने आंखों में आंसू भरकर अपनी सारी व्यथा उस ब्राह्मण को सुनाई। तो ब्राह्मण ने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी माँ के पास होकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी माँ के पास गया और उससे कहा, माँ पास ही वन में एक अच्छे घर की दिखने वाली गर्भवती स्त्री बैठी है और भीर भीर की पुकार कर रही है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा, यदि तू आज्ञा दे तो मैं उसे लेकर आ जाऊं। वह ब्राह्मण माँ की आज्ञा लेकर वन में जाकर सुजानी को घर लेकर आ गया। नगर जनों ने उस ब्राह्मणी से पूछा, इतनी सुंदर कन्या कहाँ से आई है? तब ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ये मेरी पुत्री है, मैंने इसे बहुत दिन बाद ससुराल से बुलाया है। इस प्रकार सुजानी वहाँ पर आनंद पूर्वक रहने लगी। सुजानी को वहाँ रहते हुए कई दिन बीत गए और उसका गर्भ 8 मास का हो गया। भाग्य से एक दिवस उस नगर में केवली का समोसरण आया। सभी नगरजन राजा सहित उनकी वंदना के लिए गए। सबने अपनी अपनी शंकाओं का समाधान किया। सुजानी ने भी अपनी शंका पूछी, हे मुनीश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था अथवा मेरे गर्भ में ऐसा कौन पाप आत्मा आया है जिसके कारण मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, परिवार जनों ने घर से निकाल दिया। इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? तब मुनीश्वर बोले, तुम्हारे गर्भ में अत्यंत पुण्यशाली जीव आया है, इसी के निमित्त से तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। अतः तुम व्यर्थ में दुखी ना हो, धर्म आराधना में चित्त को लगाओ, क्योंकि धर्म ही एकमात्र जीव को शरणभूत है, अन्य कुछ भी शरणभूत नहीं है। तुम चतुर्दशी व्रत का विधिवत पालन करती रहो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। सुजानी उनके वचनों को धारण कर घर आ गई। सुजानी निरंतर धर्म का चिंतन करती हुई चतुर्दशी व्रत का पालन करने लगी। जब 9 मास पूरे हुए तो सुजानी ने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। उसने बालक का नाम माणिक रखा। वह बालक क्रमशः बढ़ते हुए 6 मास का हो गया। एक नाइन उसके बालक को प्रतिदिन तेल लगाने आती थी। एक दिन तेल लगाते समय बालक को हंसी आ गई और हंसते ही उस बालक के मुख से मोती निकला। नाइन ने सुजानी की नजर से बचाकर उस मोती को अपने आंचल में बांध लिया और वहां से चली गई। नाइन उस मोती को लेकर सुनार के घर गई। उसने सुनार को मोती देकर उसका मूल्य मांगा।
सुनार ने उसे 1 टका दिया और कहा कि वह ऐसा ही दूसरा मोती लेकर आए। नाइन उससे दूसरा मोती लाने की बात कहकर चली गई। वह दूसरे दिन पुनः बालक को तेल लगाने गई और बालक के हंसते ही मोती गिरने पर उसे लेकर आ गई। नाइन ने पुनः मोती लाकर सुनार को दिया। तब सुनार ने उसकी कीमत देकर उससे पूछा, नाइन तुम ऐसे मोती कहाँ से लेकर आती हो? नाइन ने कहा, मैं जिस ब्राह्मणी के घर जाती हूँ उसकी पुत्री ने ऐसे बालक को जन्म दिया है जो हंसने पर मोती उगलता है। ऐसा सुनकर सुनार ने उससे कहा, यदि तुम उस बालक को लाकर मुझे दे दो तो मैं बहुत धन दूंगा। तब दूसरे दिन नाइन सुजानी के घर गई और उसने चुराने के उद्देश्य से बालक को गोद में लिया, पर उसका कोई अंग दबने से बालक को हंसी आ गई और उसके मुख से मोती निकला। नाइन उस मोती को छिपाने लगी। नाइन को मोती छुपाते हुए सुजानी ने देख लिया। उसने नाइन को फटकारते हुए कहा कि आइंदा तुम यहाँ पर मत आना, अन्यथा मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ऐसा कहकर उसने नाइन को घर से निकाल दिया तथा स्वयं ही अपने बालक की साज संभाल करने लगी। वह एक समय भी बालक को अपने से दूर नहीं करती। इस तरह सुजानी ने उस बालक के मुख से निकले अनेक मोती एकत्रित कर लिए तथा सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगी। सुख के कारण वह चतुर्दशी व्रत करना भी भूल गई। कहा जाता है कि जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आनी होती है तो उसकी मति स्वयं बदल जाती है और जैसी मति वैसी गति। जैसी गति होनी होती है वैसी ही मति हो जाती है। जैसी होनार होती है बुद्धि वैसी ही हो जाती है। पुरुषार्थ भी विपरीत दिशा में ही होता है तथा निमित्त भी तनत रूप ही मिल जाते हैं। तादर्शी जायते बुद्धि व्यवसायो अपि तादृशा सहाया तादृशा संति या दृषि भवितव्यता। इधर सुजानी अपने पुत्र के साथ सुख पूर्वक दिन व्यतीत कर रही थी। उधर सुनार प्रतिदिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता और कहता, एक तुम हो जो दरिद्री पुत्र को अपनी कुक्षी से जन्म दिया और एक सुजानी को देख जिसका पुत्र हंसने पर मोती उगलता है। अतः या तो तुम अपना पुत्र रखकर उसका पुत्र उठाकर लाओ, अन्यथा मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर सुजानी के पुत्र को लाने के लिए सुनार की स्त्री उसके घर गई। उस समय सुजानी अपने पुत्र को सुलाकर पानी भरने गई थी। सुनार की पत्नी ने जल्दी से जाकर उसके पुत्र को उठाकर अपने पुत्र को सुला दिया और वहां से भाग गई। जब सुजानी जल भरकर वापस आई और अपने बालक के स्थान पर अन्य बालक को लेटा हुआ देखकर चीख मारकर बेहोश हो गई और पुनः चेतना आने पर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जब ब्राह्मणी को पता लगा तो वह भी पुत्री के साथ रोने लगी तथा उसे सांत्वना देने लगी। गौतम स्वामी आगे कहते हैं, जो कोई व्रत की प्रतिज्ञा लेकर उसे छोड़ देता है उसे दुख उठाने पड़ते हैं, अतः प्रतिज्ञा लेकर उसे पूरी तरह पालन करना चाहिए। प्रतिज्ञा ना लेने का तो कोई दोष नहीं है, पर प्रतिज्ञा लेकर उसे छोड़ देने का दोष बड़ा है। सुजानी ने दुखी होकर उस पुत्र को ब्राह्मणी को दे दिया और साथ में मोती भी दिए और ब्राह्मणी से उसे पालन करने के लिए कहकर वहां से जाने लगी। ब्राह्मणी ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं रुकी तथा वहां से अन्य स्थान पर चली गई। पाप का उदय आने पर कहीं भी जाओ सुख शांति नहीं मिल सकती। पाप के उदय में आकुलता तो दुख बढ़ाती ही है, कम नहीं करती। पाप का उदय पूर्व कर्मों का विचार कर उसे छोड़ देने के लिए और सन्मार्ग में लगने के लिए होता है। धर्म के अलावा कोई सहाय नहीं है। हे भव्य, हर परिस्थिति में धर्म ही सहायक है, धैर्य ही अवलंबन है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। सुजानी वहां से जगह जगह जाकर अपने पुत्र की खोज करने लगी। उधर वह सुनार सुजानी के पुत्र को लेकर गुजरात प्रांत में पहुंच गया। वहां उसने एक ब्राह्मण के पास जाकर उससे शरण मांगी और कहा, मैं परदेश से आया हूँ, मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो मेरे ऊपर दया करके कुछ दिन अपने घर में स्थान दे दो तो बड़ा उपकार होगा। तब ब्राह्मण ने दया करके उसे स्थान दे दिया। सुनार ने वहां जाकर चुपचाप कहीं मोती एकत्रित कर लिए और चोरी छिपे ही उन मोतियों से व्यापार करने लगा।
देखो, चोर को हर जगह छिपकर ही रहना पड़ता है। चोर की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। उसे जितना मिलता है वह उससे अधिक पाने की लालसा करता है। चोर ही क्या, आज प्रत्येक मनुष्य की स्थिति ऐसी ही हो रही है कि उसे सारे संसार का वैभव भी मिल जाए तो वह भी उसे तुच्छ ही लगेगा। आशा गर्ता प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्व मणुपमम् कस्य किम केदायाति वृत्ता वो विशेषिता। सोनार गुजरात में आराम से रह रहा था। इधर सुजानी पुत्र वियोग में नगर नगर में घूमती फिर रही थी। उसने पुत्र ढूंढने वाला भी लगवाया, लेकिन पुत्र का कहीं पता नहीं चला। सुजानी को पुत्र के लिए भटकते हुए 6 महीने व्यतीत हो गए। वह पंचपरमेष्ठी का दिन रात स्मरण करती रहती और पुत्र वियोग में अत्यंत व्याकुल रहती। एक दिन वह अपने मन को बहलाने के लिए एक मेले में गई। वहाँ उसी के पुत्र को लिए हुए सुनार मिल गया। सुजानी ने उसे पहचान लिया और सुनार ने भी उसे पहचान लिया। तब सुनार और उसकी स्त्री पुत्र को लेकर अन्य जगह भाग गए और सुजानी वहाँ पर अकेली रोती बिलखती पुत्र को ढूंढती रह गई। लेकिन पुत्र तो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। अपने हाथ में आए पुत्र के बिछुड़ जाने पर उसे अत्यंत दुख हुआ। जैसे सुजानी को अपने हाथ में आया पुत्र बिछोड़ने पर दुख हुआ, हम भी उसके दुख से दुखित होकर आंखों में आंसू भर लेते हैं। लेकिन हम भी तो दुखी हैं। हमने भी तो अपने पास आए हुए सुख प्राप्ति के साधनों को ठुकरा दिया है और दुखी होकर संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तथा दूसरों के आश्रय से सुख प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। लेकिन सुख तो अंदर है, बाहर से कभी नहीं मिल सकता। अपनी निधि तो अपने में है, वह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अर्थात आत्मा के अनुभव में ही सच्चा सुख है, अतः आत्मानुभाव आवश्यक है। इधर सुजानी पुत्र के वियोग में अत्यंत व्याकुल थी और जिन देव का स्मरण करके शांति धारण कर लेती थी। उधर सुनार भागकर सारंगपुर पहुंच गया और वहां के नृप से मिलकर अपना नाम बदलकर वहीं पर रहने लगा। उसने वहां अपनी सेवाओं से राजा को प्रसन्न कर लिया। तब राजा ने उसे अपने महल के पास ही भवन बनाने के लिए स्थान दे दिया। सुनार ने वहां पर अपना भवन बनवाया और प्रसन्नता पूर्वक उसमें रहने लगा। उसने अपने पुत्र को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देने के लिए कहा। पहरा लगा दिया ताकि कोई उसके भेद को नहीं जान सके। उसके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उदास रहता क्योंकि वह एक समय भी घर से बाहर नहीं निकल पाता था कि कहीं कोई पुत्र को ना ले जाए। उसने वहीं पर अनेक मोती एकत्रित कर लिए और व्यापार करने लगा। सुजानी अपने पुत्र को खोजती खोजती संयोग से उसी नगर में आ गई जहाँ पर उसके पुत्र को लेकर सुनार रहने लगा था। सुनार अपनी प्रसिद्धि के लिए घर के बाहर प्रतिदिन कुछ न कुछ बांटता रहता था। एक दिन सुजानी भी वहाँ पहुँच गई और झरोके में से अपने पुत्र को देखकर पहचान लिया तथा चोर चोर चिल्लाने लगी। सुनार ने उसको पहचान कर पागल कहकर वहाँ से भगा दिया। सुजानी वहाँ से राजा के पास जाने लगी। जब सुनार को इस बात का पता लगा तो अपनी पोल खुल जाने के भय से बहलाकर सुजानी को अपने घर ले आया। सुजानी से कहा, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे पुत्र को लेकर आता हूँ। मैं तो तुम्हें पुत्र देने ही वाला था, मुझे अब धन की कोई इच्छा नहीं रह गई है। इस प्रकार कहकर सुजानी को बिठाकर पुत्र को लाने के बहाने अन्य दरवाजे से पुत्र को लेकर भाग गया और सबकी नजर बचाकर चंपापुर में पहुंच गया और अपनी बातों से राजा को प्रसन्न करके उन्हीं के समीप रहने लगा। सुजानी का पुत्र अत्यंत भाग्यशाली था। उसके साथ रहने से सुनार हर मुसीबत से बच जाता था। देखो, पुण्य आत्मा के सहयोग मात्र से विपत्तियां भाग जाती हैं। तब जो स्वयं पुण्य और धर्म करे उसका कहना ही क्या, स्वयं ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। इधर सुजानी अपने पुत्र को नगर नगर में ढूंढकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी। उसकी दशा पागलों जैसी हो रही थी। वह संयोग से पुनः चंपापुर में ही पहुंच गई। जहाँ चाह वहाँ राह होती है। यदि हमें आत्मा की चाह हो तो वह अवश्य ही हमें मिल जाएगा। मिल क्या जाएगा, आत्मा तो मिला मिलाया है।
ऐसा आत्मा मैं ही हूँ ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करना और उसमें लीन होना है। चंपापुर में उसे एक जिन मंदिर दिखाई दिया। उसने अंदर जाकर जिनेंद्र देव की पूजा आराधना की। जब पूजन करके बाहर निकल रही थी तो उसे नग्न दिगंबर बीतरागी गुरु के दर्शन हुए। शांत मुद्रा के धारी गुरु जिन मंदिर प्रांगण में आसन पर बैठे हुए साक्षात सिद्ध के समान प्रतीत हो रहे थे। चलते फिरते सिद्धों से गुरु सुजानी ने मुनिराज को प्रणाम करके पूछा, हे मुनीश्वर, मैंने क्या पाप किए हैं जो मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए? परिवारजनों ने घर से निकाल दिया, मेरा पुत्र भी मुझसे बिछुड़ गया। क्या मैंने कभी पर प्राणों का घात किया? क्या मैंने रात्रि भोजन किया? क्या मैंने बिना छने जल का पान किया? आखिर मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है? तब सुजानी के भाग्योदय से तेज गुप्ती के धारक मुनिराज भाषा सम्मति पूर्वक बोले, पुत्री, तुमने चतुर्दशी व्रत के पालन की प्रतिज्ञा की थी, उसको पूरा किए बिना ही मध्य में छोड़ दिया, अतः तुझे इतने दुख मिले। तब तुम पुनः चतुर्दशी व्रत का पालन करो, जिससे तेरे पति और पुत्र तुझको आकर मिल जाएंगे। इतना कहकर मुनिराज मौन होकर वन को विहार कर गए। देखो परम उपकारी मुनिवर दूसरों का उपकार करके स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते। उनका तो अवतार ही मानो कल्याण करने के लिए हुआ है। वे तो वन में अपने स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। सुजानी मुनिराज की आज्ञा सिरोधार्य करके चतुर्दशी व्रत का पालन करने लगी। एक दिन पुनः संयोग से सुजानी सुनार के स्थान पर पहुंच गई। उसने सुनार के भवन में प्रवेश करना चाहा, लेकिन द्वारपाल ने उसको अंदर जाने से रोका। वह जबरदस्ती अंदर चली गई और अपने पुत्र को पहचान लिया। सुनार ये देखकर आकुल व्याकुल हो गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। सुजानी मेरा पुत्र चिल्लाने लगी। द्वारपाल ने उसे पागल समझकर पकड़ लिया। तब सुजानी ने कहा, मेरा पुत्र मुझे वापस कर दो। सुनार उससे बोला, तुमको जो कुछ चाहिए वह ले लो, किंतु मैं पुत्र नहीं दूंगा। सुजानी ने कहा, मुझे पुत्र के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोतवाल उन दोनों की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गया और वह दोनों को लेकर न्याय करने के लिए राज दरबार में आ गया। राजा ने दोनों से पुत्र के बारे में पूछा। दोनों ही उसे अपना अपना पुत्र कहने लगे। तब सुनार बोला, महाराज, मैं अभी पुत्र को लेकर आता हूँ, जिससे स्वयं में फैसला हो जाएगा। सुजानी ने कहा, महाराज, मैं इसके साथ जाऊंगी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये पुत्र को लेकर भाग जाएगा। परंतु राजा भोला था, अतः उसने सुजानी के उक्त कथन को सुनकर भी सुनार को अकेले ही पुत्र को लाने के लिए भेज दिया। सुनार पुत्र को लेने घर गया, लेकिन वह वहाँ से पुत्र को लेकर अन्य जगह भाग गया। जब राजा को इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई और सुनार लौटकर नहीं आया, तब राजा को चिंता मग्न देखकर सुजानी ने कहा, महाराज, अब वह लौटकर नहीं आएगा, अन्य देश में भाग गया होगा। ये ऐसा अनेक बार कर चुका है, इसलिए मैंने उसके साथ जाना चाहा था, मगर मेरे भाग्य में पुत्र मिलना नहीं था, सो नहीं मिला। तब उसने अपनी पूरी घटना सुनाई कि ये कंचनपुर से भागा, फिर गुजरात से सारंगपुर आया, फिर वहाँ से भागकर चंपापुर आ गया। अब वहाँ से बड़ी कठिनाई से पकड़ में आने पर पुनः यहाँ से भी चला गया। अब उसके मिलने का कोई भरोसा नहीं है। राजा ये सुनकर मन में बहुत पछताया और उसने सैनिकों को उसके घर भेजा, मगर सैनिक उसके घर जाकर खाली हाथ ही वापस आ गए। लेकिन राजा ने ये बात यहीं समाप्त नहीं होने दी। उसने सुनार को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में गुप्तचर लगा दिए। राजा वही होता है जो यथोचित न्याय करे और कूटनीति से पूरे सामान्य प्रजा की भावना को बिना किसी व्यामोह के समझे। सुजानी पुत्र के पुनः बिछुड़ जाने पर अत्यंत दुखी थी। जैसे रत्न को समुद्र में फेंक देने पर पुनः मिलना असंभव है, वैसे ही ये मनुष्य पर्याय छूट जाने पर पुनः मिलना असंभव है। अतः मुझे पुत्र की खोज में ही इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये मानुष पर्याय सुकुल सुनीवो जिनवानी, ये विधि गए न मिले सुमणि, ज्यों उदिति समानी, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे।
सुजानी आत्मचिंतन करने लगी। राजा ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारा सच्चा न्याय करूंगा। तुम मुझे अपने ऊपर बीती पूरी घटना सुनाओ। तब सुजानी ने पति के परदेश जाने से लेकर पुत्र के बिछड़ने तक की सारी घटना राजा को सुनाई, जिसको सुनकर राजा भी दुखी हुआ और उसने सुजानी को सांत्वना दिया। उसे रहने के लिए अपने महल में स्थान दे दिया और पुत्र को ढूंढवाने का आश्वासन दिया। सुनार एक ब्राह्मण से जाकर मिल गया और उससे छिपने के लिए स्थान मांगा, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य ही लेकर जाऊंगा। मैं किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता। लेकिन सुनार ने जिस प्रकार से धन का प्रलोभन देकर ब्राह्मण को इस बात पर राजी कर लिया कि वह पुत्र को सुजानी को ना कहकर उसका ही कहे। धन से बड़ा बैरी दूसरा नहीं है। इसके कारण ही घर परिवार क्षण भर में मिट्टी में मिल जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। सुनार उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में गया। वहाँ पर ब्राह्मण ने सुनार का ही पक्ष लिया। तब राजा ने सुजानी से कहा, परीक्षा करने पर यदि तुम्हारी बात सत्य ना निकली तो तुम्हें दंड दूंगा। और राजा ने सुनार से भी कहा, यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो तुम्हें भी दंड दूंगा। तब सुनार ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पुत्र मेरा ही है। यदि गवाहों के आधार पर मेरे वचन असत्य हो तो जो आपकी इच्छा हो वही दंड देना। उसके गवाह विप्र ने भी उसी का साथ दिया। तब सुजानी ने उस सुनार की पत्नी और पुत्र को दरबार में बुलाने के लिए राजा से निवेदन किया। तब ब्राह्मण बोला, तुम सुनार के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम इसके घर पर कब्जा करना चाह रही हो, इसलिए ऐसे वचन कह रही हो। तब सुजानी मन में दुखित होकर अपने पूर्व कर्मों का विचार करने लगी। उसने सोचा, मैंने भगवान की बाड़ी पर श्रद्धा विश्वास नहीं किया, इसलिए आज कोई मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रहा है। यदि मैंने पहले विचार किया होता, भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सुजानी ने ब्राह्मण से कहा, मेरे ही अशुभ कर्मों का उदय है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऐसा कहकर वह शांत हो गई। राजा ने कहा, अब मैं न्याय करने के बाद ही यहाँ से उठूंगा। राजा ने मन में विचार किया, सुनार में कोई ना कोई खोट अवश्य है, इसलिए ये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। अतः मुझे अपनी बुद्धि से स्वयं ही निर्णय करना चाहिए। आखिर शिशु के उसके असली हकदार के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजा कुछ कहने ही वाला था कि सहावना सुनार बोला, महाराज, मैं अभी घर से पुत्र को लेकर आता हूँ, तब आपको जो उचित लगे वैसा न्याय करना। इतना कहकर वह जैसे ही जाने को उद्यत हुआ, राजा ने सुनार और ब्राह्मण दोनों को पकड़वा दिया और सैनिकों को भेजकर सुनार की पत्नी और पुत्र को दरबार में बुला लिया। दरबार में बालक का मुख देखते ही सारी सभा अपना आपा खो बैठी। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़कर उस बालक की छवि निहारने लगे। सच ही है, पुण्यवानों का दर्शन ही दुर्लभ है। राजा ने सोचा, ये तो किसी का अवतार लगता है, अतः सुनार का पुत्र नहीं हो सकता। राजा असमंजस में पड़ गया। आखिर न्याय कैसे किया जाए कि ये पुत्र सुनार का है या सुजानी का। तब राजा ने सुजानी से ही इसका हल पूछा। सुजानी ने उत्तर दिया, पहले इस बालक को सुनार की स्त्री से ले लो। राजा ने वैसा ही किया। पुनः सुजानी बोली, हम दोनों में से जिसके पास बालक के जाते ही स्तनों में से स्वयं दूध झरने लगे, पुत्र उसी को सौंप देना। राजा ने सुजानी के कहे अनुसार पहले सुनार की स्त्री के पास बालक को भेजा, लेकिन सुनार की स्त्री के स्तन से दूध निकलने की बजाय उसके स्तन सूख गए। फिर बालक को सुजानी के पास लाया गया। पुत्र के पास आते ही सुजानी के स्तनों से दूध की धारा निकलकर सीधे बालक के मुंह में प्रवेश कर गई। सभी लोगों ने इस न्याय को सहारा और सुजानी को उसका पुत्र मिल गया। सुजानी पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जब पुण्य का उदय आता है तो सर्व अनुकूल निमित्त स्वयं ही मिल जाते हैं। हम व्यर्थ ही निमित्तों की खोज में व्यग्र होते हैं, लेकिन यदि निमित्त ढूंढने की बजाय हम उपादान को जागृत करें तो निमित्त स्वयं सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे सिंह की पर्याय में महावीर का उपादान जागृत हुआ तो
आकाश मार्ग में निमित्त रूप में 2 चारण रिद्धिधारी मुनि संबोधन के लिए आ गए और सिंह ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। जब राजा को वास्तविकता का पता लगा और सोनार की पोल खुली तो राजा ने उसे पीटने का दंड दिया और बालक को चुराने का कारण पूछा। तो सोनार ने कहा, महाराज, ये बालक हंसने पर मुक्ता फल देता है। तब राजा ने सोनार को अधिक मारने का आदेश दिया। तो सुजानी बोली, महाराज, इनको मारना छोड़कर कोई अन्य दंड दीजिए। तब राजा ने सोनार और ब्राह्मण का सिर और दाढ़ी मुड़वाकर काला मुंह करके गधे पर बिठाकर सारे नगर में घुमाया, ताकि फिर कभी कोई अपराध करने का प्रयास ना करे। देखो, सोनार को तो उसकी करनी का फल मिला, लेकिन बेचारा ब्राह्मण तो सोनार का साथ देने मात्र से दंड का भागी बना। काजल की कटोरी में जाने वाले की देह गंदी हो ही जाती है, वह काजल को स्पर्श करे अथवा ना करे, अतः बुरी संगति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। राजा ने प्रसन्न होकर सुजानी के रहने के लिए अलग महल दे दिया। रानी और सुजानी दोनों में खूब प्रेम हो गया। पुण्य का उदय आने पर शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। एक दिन सुजानी ने माणिक से कहकर राजा को अपने भवन में बुलाया। सुजानी ने राजा को उच्च आसन पर बिठाकर कहा, महाराज, मैंने महापुण्य के उदय से सर्व अनुकूल निमित्तों को पा लिया है, अतः मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। राजा की अनुमति मिलने पर उसने अपने चतुर्दशी व्रत के बारे में कहा। महाराज, मैंने मुनिराज से चतुर्दशी व्रत के पालन की प्रतिज्ञा ली थी। अब यह व्रत पूरा हो गया है, अतः मैं उद्यापन करना चाहती हूँ। राजा ने उद्यापन की विधि पूछी तो सुजानी ने कहा, स्वर्ण में मंदिर बनवाकर उसमें रत्नमयी प्रतिमा विराजमान करो। राजा ने कहा कि इतना धन कहाँ से आएगा? यदि मैं अपना संपूर्ण धन भी लगा दूं, तब भी ये कार्य संभव नहीं है। ये सुनकर सुजानी ने राजा के समक्ष मोती लाकर रखे और कहा कि मेरा पुत्र जब हंसता है तो उसके मुख से मोती निकलते हैं। मैंने उन्हीं को एकत्रित करके रखा है। ये सुनकर सुजानी ने राजा के समक्ष मोती लाकर रखे और कहा कि मेरा पुत्र जब हंसता है तो उसके मुख से मोती निकलते हैं। मैंने उन्हीं को एकत्रित करके रखा है। अब आप इन मोतियों को बाहर भिजवाकर उनके बदले में स्वर्ण मंगा लो। तब राजा ने चंपापुर से शाह को बुलाकर उसे 18,000 मोती दिए और अन्य नगरों और देशों से स्वर्ण मंगवाया। स्वर्ण के आ जाने पर स्वर्ण की ईंटों से मंदिर बनवाया। जगह जगह से लोग उस मंदिर को देखने के लिए आते। इस प्रकार 2 वर्ष में वह मंदिर बनकर पूर्ण हो गया। राजा ने उसमें विराजमान करने के लिए रत्नमय प्रतिमा बनवाई। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग का ही कोई चैत्यालय हो और पृथ्वी पर आकर स्थित हो गया हो। जिन मंदिर बनवाना जैन धर्म में प्रभावना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जिन मंदिर बनवाने से समस्त पाप नष्ट होकर पुण्य का बंध होता है। यथार्थ में जिन मंदिर आत्मा की प्रसिद्धि के लिए होता है, उससे आत्मा की ही प्रभावना करना चाहिए। आत्मा प्रभाविनियो रत्नात्रय तेजसा सतत में दान तपो जिन पूजा विद्या ती सयच जिन धर्मा। सर्वप्रथम रत्नात्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करना चाहिए तथा वहाँ में व्रत, तप, पूजा आदि के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। इसी में मनुष्य भव की सार्थकता है। एक दिन सुजानी ने राजा के महल में आकर अपनी व्यथा सुनाई और पति से मिलने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, अभी आपने मंदिर की प्रतिष्ठा होना भी शेष है, अतः आप पत्रिकाएं छपवाकर जगह जगह भिजवा दीजिए, जिससे मेरे पति भी आ जाएंगे। तब राजा ने पत्रिका में ये लिखवाया, मान्यवर, दक्षिण दिशा में चंपापुरी नगर के राजा करमसेन अपने स्वर्ण मंदिर की रत्नमयी मूर्ति की, जो कि अनंतनाथ तीर्थंकर की है, प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। उसकी प्रतिष्ठा चैत्र कृष्ण अमावस्या को निश्चित की गई है, अतः सभी लोग पधार कर पुण्य लाभ लें। इस प्रकार लिखवा कर देश देश में पहुंचवा दी। सुजानी ने विपत्ति के समय जिसके घर आश्रय लिया था, जब उसे ये खबर मिली तो वह भी जाने को तैयार होने लगी। राजा ने सभी लोगों को ठहरने की पूरी व्यवस्था करवाई। सुजानी प्रतिदिन देव दर्शन करके
जिनवाणी का श्रवण करती, और इस तरह उसने अपना चतुर्दशी व्रत पालन किया। राजा करमसेन ने इसी अवसर पर अपनी पुत्री की सगाई माणिक से कर दी। सुजानी को ये देखकर मन में अत्यंत हर्ष हुआ। राजा ने सगाई के अवसर पर सभी जनों को भोजन कराया और उत्सव बनाया। जब प्रतिष्ठा महोत्सव का अंतिम दिन था, तब मणिराम भी वहां आया और दर्शन करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप किसी अन्य के द्वारा बनाया मंदिर देखकर वो एक साथ हर्ष और विषाद दोनों हुए। सुजानी ने मणिराम को देखते ही पहचान लिया और अपने पुत्र को बुलाकर मणिराम को लाने के लिए कहा। पुत्र ने मणिराम को लाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो मणिराम दीन होकर बोला, मैं तो मात्र दर्शन करने आया हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? माणिक बिना कुछ कहे उसे माँ के पास ले आया। सुजानी ने जानबूझकर उसका नाम पता पूछा। मणिराम ने अपना यथार्थ परिचय दिया। तब सुजानी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपकी पत्नी सुजानी हूँ। आज महापुण्य के उदय से आपके दर्शन हुए हैं और ये माणिक हमारा ही पुत्र है। ये मंदिर भी इसी बालक के प्रताप से बना है। सुजानी ने मणिराम की यथोचित व्यवस्था कराई और सम्मान सहित अपने निवास स्थान पर ले गई और अपने गर्भवती होने से लेकर घर से निकाले जाने, पुत्र के होने, उसके चोरी होने, उसके मिलने की घटना सुनाई। पुनः उसने माणिक से कहा, तुम इन्हें नाना चंपापुर नरेश के पास ले जाओ। माणिक पिताजी को नाना के पास ले गया और नाना से अपने पिता का परिचय कराया। महाराज ये जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय उनको जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना संभव नहीं है। चंपापुरी में प्रतिष्ठा के कारण प्रतिदिन नृत्य ज्ञान होता था। ऐसा लगता था मानो साक्षात तीर्थंकर का पंच कल्याणक हो रहा हो। अंतिम दिन पूजन करने के लिए लोगों की अपार भीड़ एकत्रित हुई और सबने अनंतनाथ भगवान की जय जयकार करते हुए प्रतिष्ठा की। उसी दिन महाराज करमसेन ने अपनी पुत्री के विवाह के निमित्त सभी जनों को रुकने का आग्रह किया और स्वर्ग के समान सारी व्यवस्था की। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। सभी प्रजाजन सुन सुनकर आनंदित हो रहे हैं। राजा ने 10 दिन तक बारात को अपने यहाँ रोकने का आग्रह किया। उन्होंने बारातियों और दूल्हे का भरपूर सम्मान किया। इतना सब कुछ करने पर भी उन्हें थोड़ा भी अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने नगर जनों से कहा, सुनो नगरवासियों, आप जो कुछ देख रहे हैं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब तो सुजानी और उसके पुत्र माणिक के भाग्य से हुआ है। तब सभी लोग ने राजा की कृतज्ञता और सुजानी के भाग्य की सराहना की। उसी समय एक और घटना घटी। मणिराम के भाई जयचंद्र भी विवाह समारोह में अपनी पत्नी सहित शामिल थे तथा उनकी अवस्था अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने मणिराम को देखते ही पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मणिराम ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, भैया मैं यहाँ पर व्यापार करने आया था, लेकिन राजा ने मुझ पर मोहित होकर अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दिया। जब जयचंद्र ने कहा, तुमने पुनर्विवाह करके कुल को कलंकित किया है, तुम हमारे घर में रहने योग्य नहीं हो। मणिराम ने भाई से पुनः पूछा, आप मेरी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? तब जयचंद्र ने कपकपी आवाज में कहा, वह तो मायके गई है, तुम कहो तो मैं अभी उसे लेकर आऊं। ऐसा कहकर जयचंद्र मणिराम से विदा लेकर आ गए। मणिराम को उनकी सच्चाई का पता पहले ही चल चुका था, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके ऊपर पहरा लगा दिया। जयचंद्र रात को उठकर भागने लगा तो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और मणिराम के पास ले गए। अपने पति को बंधन में देख जयचंद्र की पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे पति को छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। बात को बढ़ते देखकर पहरेदारों ने उनको बांधकर सुजानी के चरणों में डाल दिया। वे दोनों अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। जब उन्होंने सिर उठाकर देखा वो सुजानी को रानी के वेश में खड़ा पाया तो अपने पूर्व कृत्य को याद करके उनके प्राण कंठ में आ गए। सुजानी ने उनके डर को दूर करने के लिए उनके पैरों को स्पर्श किया और फूट फूट कर रोने लगी। तब उसने राजा को बुलाकर अपने जेठ जेठानी की पहचान कराई और कहा, इन्होंने ही मुझे घर से निकलवा कर वन में भेज दिया था। वहाँ से भटकते भटकते आप मुझे मिल गए और मेरी सहायता की।
मैं आपका आभार किस प्रकार व्यक्त करूं? तब राजा ने कहा, सुनो बेटी, जो होता है सब ठीक ही होता है। यदि ये तुम्हें घर से नहीं निकालते तो तुम मुझे कैसे मिलती, जिन चित्तालय कैसे बनता। सबको अपने कर्मों का फल स्वयं ही भी मिल जाता है। हमें तो अपने परिणामों की संभाल करना चाहिए। राजा ने उनको भोजन करा के नए वस्त्राभूषण दिए। वे दोनों मन में अत्यंत लज्जित हुए और सुजानी को धन्य धन्य कहा। सुजानी ने राजा से जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने भीगे नेत्रों से सबको विदा कर दिया और विदाई में अनेक प्रकार की भेंटें प्रदान की। मणिराम और सुजानी भी अपने परिवार के साथ राजा का धन्यवाद करते हुए भीगे नयनों से अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। अंत में राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा, भगवान, सुजानी को इतने कष्ट किस कारण से मिले और किस कारण से इतनी महिमा मिली? तब गौतम स्वामी बोले, हे राजन, पूर्व भव में भी सुजानी और मणिराम पति पत्नी थे। मणिराम का नाम श्रीधर था तथा ये दूध बेचता था तथा इसकी स्त्री चतुर्दशी व्रत का पालन करती थी और श्रीधर दूध को दान भी कर देता था। उसी पुण्य के फल से उसे माणिक जैसा पुत्र और समस्त पुण्य सामग्री मिली तथा सुजानी ने व्रत की प्रतिज्ञा लेकर छोड़ दिया था, अतः इसे इतने कष्ट हुए। जब पुनः व्रत का पालन किया तब उसे समस्त पुण्य सामग्री मिली। इसी प्रकार चतुर्दशी व्रत का वृतांत पूरा होता है। पुनः गौतम स्वामी संबोधन रूप से बोले, सुनो राजन, इस व्रत के पालन से पुण्य प्राप्ति तो होती ही है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि कामना लेकर किया जाए तो पाप बंद ही होता है। धार्मिक कार्यों में कोई वांछा नहीं करना चाहिए। भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, उनके पास तो वीतरागी बनने के लिए जाया जाता है। वे तो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। धन आदि तो संसार में भटकाने वाले हैं। उन मुक्ति प्रेरणा से धन आदि मांगना कहाँ तक उचित है? पर भगवान की भक्ति से पुण्यवंत होने से संसारिक धन आदि वस्तुएं स्वयं मिल जाती हैं। तथा मंदिर में तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा के सिवाय अन्य चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम ब्रजलेपो भविष्यति। अर्थात अन्य क्षेत्र का पाप तो धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, धर्म क्षेत्र में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता। तीन लोक तीन काल में आत्मा से उत्कृष्ट कोई पदार्थ नहीं है। दे तो फिर भी अपनी नहीं, अतः हम आत्मा को पहचान कर उसमें लीन होकर परमात्मा बन सकते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी से चतुर्दशी व्रत की कथा सुनकर राजा श्रेणिक ने नगर में सभी जनों को इस व्रत का पालन करने के लिए कहा। तब गौतम स्वामी के समक्ष ही अनेक लोगों ने चतुर्दशी व्रत के पालन का नियम लिया और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य व्रत भी लिए। महाराज श्रेणिक ने तो पहले ही अपने आत्मा को पहचान कर सम्यक दर्शन प्रकट किया था, किंतु कारणवश व्रत की प्रतिज्ञा न ले सके। अतः हम भी अपनी आत्मा को पहचान कर सम्यक दर्शन प्रकट करें, यही मंगल भावना है। इस तरह ये पावन कथा पूर्ण होती है। बोलो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की जय।